हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के रेफरेंसेस टैब के बारे में। यह होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे और किस कंडीशन में किया जाता है, वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया इसमें, वह दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो देखिए होता क्या है, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो वहां पे विशेष सूची दिया रहता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया रहता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा हेडिंग किस पेज पे है, कौन सा हेडिंग किस पेज पे है। जिससे बेनिफिट यही होता है कि हम तुरंत यह पता कर लेते हैं कि हमें किस पेज पे जाना है और उस हेडिंग के बारे में हम लोग आसानी तरीके से पढ़ लेते हैं। या कौन सा लेसन, ठीक है, किस पेज पे है, ये हम लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग विशेष सूची का यूज करते हैं और हर एक बुक में इसीलिए दिया जाता है। वैसे ही अगर हम कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई बुक ही तैयार कर रहे हैं तो वहां पे अगर विशेष सूची हमको बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं। अब इसमें बनाने से दो फायदा होता है। एक तो इसको हार्ड कॉपी में निकाल के और उसको जहां लगाना है प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है, प्रिंट करके आसानी तरीके से उसको हम लगा सकते हैं। और दूसरा फायदा है कि इसका यूज हम लोग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। हाँ, अगर हम उस कॉपी में उस बुक में जब देखते हैं तो ये पता चलता है किस पे है, उस पेजेस को पलटने पड़ते हैं, उस पेजेस को, है जगह बैठ जाओ, टीवी को बैठे, पेज को क्या करना पड़ता है, पलटना पड़ता है, तब हमको पता चलता है कि वह किस पे और कहां पे है। बोलिए। लेकिन एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो हम क्लिक करके जंप करके उस पे जा भी सकते हैं, क्लिक करके उस पे जंप करके हम जा भी सकते हैं कि हमें दूसरे हेडिंग पे जाना है या तीसरे लेसन पे जाना है, तो क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, मतलब लिंक भी लग जाता है। चलो हम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा और क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो। इक्वल करेंगे, कुछ हम पेज ओपन कर लेते हैं। देखिए 5 पेज हमारे ओपन हो चुके हैं, ठीक है बाबू। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा हम जगह दे देते हैं, इस पेज को थोड़ा सा हम खाली रखते हैं, नीचे इंटर दबा के पहले पेज पे कंटेंट्स हमको तैयार करने, इसलिए नीचे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे आ गए। अब देखिए पहले पेज को हमने खाली इसलिए रखा है क्योंकि वहीं पे शो कराना है कंटेंट्स। अब ये सपोज मान लो हमारा क्या है, या फर्स्ट हमारा कोई हेडिंग है या लेसन भी हमारा कोई है, तो सपोज हमने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, फर्स्ट दे दिया। इसको सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंसेस टैब में आएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट, दिख रहा है आपको, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे दिया लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो हम लेवल 1 पे क्लिक कर लेंगे। जैसे लेवल 1 पे क्लिक करेंगे देखो इसका लेवल क्रिएट हो गया, समझ रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो हम बताना चाहते हैं, तो इसके लिए नीचे आएंगे और सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, एक हेडिंग हमने दिया,
ठीक है। और उसके बाद से यह हमारा इसी से रिलेटेड है एक हेडिंग, या हटा दे इसको, नॉर्मल शो कराइए। और इसको भी हम सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद से चलो एरर दे रहा था, हटा सेलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने ऐड टेक्स्ट पे आया और दे दिया लेवल 2। क्या दे दिया इसका? लेवल 2। उसके बाद से नीचे आएंगे और इसके बाद से मुझे इसका ऑब्जेक्टिव बताना है, तो मैंने बता दिया। और इसका भी हमने लेबल दे दिया 2। तो सब अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम लोग। और फिर से हम आ जाते हैं, इसका हम लेबल दे देते हैं 2 लिमिटेशन। और इसका भी लेवल हमने दे दिया 2। अब फायदा क्या होगा समझिएगा। अब हम आते हैं फिर से सेकेंड जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इस पेज से हुआ है, चौथे पेज से। वह है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है बाबू जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और दे दिया लेवल 1। और जो मेन हेडिंग है क्या दिया? लेवल 1। और उसके बाद से नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद से अब इसके अंदर हमें बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला विंडोज के बारे में। किसके बारे में? विंडोज। सेलेक्ट किया और इसको भी हमने कर दिया लेवल 2। फिर से नीचे आएंगे और उसके बाद से सेकेंड हमको बताना है MS डॉस के बारे में। और थर्ड इसी में बताना है यूनिक्स के बारे में। अब इसको हम आते हैं फर्स्ट वाले पे। अब फायदा क्या हुआ? अब आएंगे यहाँ पे, यह तो ऐड कर दिया यहाँ से। अब आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, और इसमें से हम कोई कंटेंट्स वाला एक ले लेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पे सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला, जो लेना ले लो। तो हमने ले लिया यहाँ से सेकेंड वाला, उसे लिखे टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो समा रहा है। देखिए, यह पहला जो हमारा है किस पेज पे है? दूसरे पेज पे। और इसके अंदर हमारे 3 हेडिंग है। यह 3 हेडिंग, ये भी दूसरे दूसरे पे और तीसरे पे। फिर से दूसरा जो हमारा लेसन का हेडिंग है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। किस पेज पे है? चौथे पे। उसके बारे में लिखा है विंडोज, MS डॉस और यूनिक्स। क्लियर है? बोले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब सपोज मान लो इसके अंदर भी हम कुछ टॉपिक बनाना चाहते हैं, मतलब विंडोज के अंदर, MS डॉस के अंदर, यूनिक्स के अंदर, तो क्या करोगे? ऐसे बना होता, आप लोग देखे होंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं फिर से वहीं पे। और विंडो के अंदर देना है ना, या ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ देना नहीं, ऑब्जेक्टिव में लिखते रहते हैं। विंडोज के अंदर देना जरूरी है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहते हैं। तो आ जाता हूं, चाहता तो वहां से क्लिक करके चला जाता, लेकिन अभी मैं उसको एक साथ बताऊंगा। विंडो, चलो इसी विंडो के अंदर हमें किस विंडो के बारे में बताना है, तो उन्होंने बता दिया विंडो 7। कितना? 7। और इसको कॉपी कर लेता हूं, और नीचे मुझे बताना है विंडो 10। अब इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा, बना लेंगे। सेलेक्ट करेंगे
ऐड टेक्स्ट पे आ जाएंगे, लेबल कर देंगे 3। क्या कर देंगे? 3। और इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड पे आ जाएंगे और कर देंगे लेबल 3। हो जाएगा। अब आते हैं ऊपर। अब बना तो दिया हूं, अपडेट भी कर दिया हूं, लेकिन अब मुझे बाद में जो बनाया वो भी लाना है। एक तो तरीका, इसको यहाँ से आइए और हटाइए और फिर से शुरू से लाइए। यह ना करके हम इसको सेलेक्ट करके और यहीं पे एक ऑप्शन आता है अपडेट टेबल। तो यहीं पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहीं पे दो ऑप्शन आएगा। एक पूछेगा अपडेट पेज नंबर ओनली, तो पेज का नंबरिंग वाला इधर उधर हुआ होगा तो पेज का नंबरिंग सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि अपडेट इंटायर टेबल। तो जो बात बताओ, टेबल में हम चेंजिंग किए कि नहीं किए? किए हैं। तो पेज नंबरिंग से काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए हम कर देंगे अपडेट इंटायर टेबल। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से जैसे मैं ओके करूंगा, देखो अभी अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो अपडेट हुआ किसके अंदर हुआ है? विंडोज के अंदर हुआ। तुम्हारा ना। तो ऐसे आप लोग एक एक करके, मतलब जितने मेन हेडिंग सबका 1 1 कर दीजिए। बोलो। उसके अंदर है तो 2 2 कर दीजिए, उसके अंदर है 3 3 कर दीजिए, उसके अंदर है 4 4 कर दीजिए। आप कहोगे बाय डिफॉल्ट 3 तो दिख रहा है, चौथा कहाँ से लाएंगे? तो भी बता दूंगा कैसे लाओगे, लेकिन यह लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे आप लोग बना ले जाएंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बना के दिखा दिया हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए और आसानी तरीके से काम कर लो। अब देखो किस हेडिंग के बारे में पढ़ना है, मुझे विंडोज के बारे में पढ़ना है। तो देखो लिखा है ना, करंट डॉक्यूमेंट में जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या करिए, क्लिक टू फॉलो बेल। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना आपको, जैसे हम क्लिक करेंगे तुरंत जंप करके वहीं पे चले जाएंगे। आ गए। एक तो दूसरा फायदा, क्लिक करके जंप करके जा भी चले जा रहे हैं। और प्लस हम लोग प्रिंट करके भी लगा सकते हैं, जहां पे हाँ वही है उसमें देख के तब जाना पड़ेगा जंप करके, और इसमें ऑटोमेटिक हम चले जाते हैं। तो जब भी अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हो तो आप इस ऑप्शन का यूज करके देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है। हाँ, लेवल बढ़ाना मैं बता दे रहा हूँ, लेवल बाय डिफॉल्ट 3 दिया रहता है, उससे ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप आके बढ़ा सकते हो। कहाँ से बढ़ाओगे? बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप आ जाइए टेबल ऑफ कंटेंट्स में और यहीं पे दिखेगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। दिख रहा आपको? कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करिए। और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करने वास्ते क्या करना है आपको? यहीं पे का ऑप्शन दिखाई देगा, शो लेवल। कितना लेवल शो हो रहा है? 3। तो ज्यादा बनाओगे तो दिक्कत होगा। और बताओ ना, अंदर अंदर कितना हेडिंग बनाओगे? ठीक है, 3 4 5 रहने दो। चलो हम 6 कर देते हैं, ओके कर देंगे। इसमें लेवल नहीं देता। आ गया 6। ऐसे आप लोग बढ़ा लीजिएगा, इसका प्रयोग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हम आपको पढ़ाए हैं, लिखवाए हैं अभी केवल इंसर्ट फुट नोट। इसका शॉर्टकट की हमने लिखवाया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और यहीं पे दिया है इंसर्ट इन नोट, जिसका हमने शॉर्टकट लिखवाया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। बोलिए। अब ये चारों दो ऑप्शन जो दिए गए हैं और इसमें जो 4 ऑप्शन, इन सबका यूज क्या समझिएगा। बहुत ही सिंपल सा मतलब है, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो, सपोज हमारा यह डॉक्यूमेंट्स है, लगभग हमने जो डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वह लगभग फर्स्ट सेकेंड 3 पेज का है, पहला या दूसरा और तीसरा। जो हम तैयार करें कितने पेज का है? 3 पेज का है। तो आप लोग देखे होंगे, कई बार आप लोग को लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो सर लोग बताते बाबू नोट करके लिखना हो। क्या करके लिखना? नोट करके लिखना। ठीक है। तो ऐसा कभी कोई ऐसा होता हमारे साथ कि जब हम लोग कोई नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जो मुझे उस पेज के नीचे बताना होता है। ठीक है। सेकेंड वाला पेज का जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमें उस पेज के नीचे बताना होता है, और जो थर्ड वाला होता है उसी पेज के नीचे बताना होता है। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पेज के नीचे हमको शो करके दिखाना है।
ठीक है, और ऐसा अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि बीच में देंगे तो कई लोग ध्यान नहीं देते, नहीं पढ़ते, लेकिन उसके नीचे देंगे, अंडरलाइन लगा देंगे या नंबरिंग दे देंगे तो लगेगा ना कुछ अलग है इसमें। ठीक है, तो उस पर ध्यान देकर लोग पढ़ते हैं। तो अगर हर एक पेज का इंफॉर्मेशन उसी पेज के नीचे शो करना है तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं फुट नोट। किसका इस्तेमाल करते हैं? फुट नोट हमेशा यूज करें। लेकिन पहले पेज का इंफॉर्मेशन, दूसरे पेज का भी इंफॉर्मेशन और तीसरे पेज का भी इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में, मतलब जहां चौथा पेज पे या तीसरे पेज के लास्ट में अगर जगह खाली है वहां पे बताना, तो वहां पे इंड नोट का यूज करें। मतलब हर एक पेज का इंफॉर्मेशन उसी पेज पे शो कराना है तो आप हमेशा यूज करेंगे फुट नोट। और हर एक पेज का इंफॉर्मेशन पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे लास्ट में लाके शो कराना है तो आप इस्तेमाल करते हैं इन नोट। जैसे सपोज आपके पास कोई बुक है तो कई बार आप देखे होंगे कि जब आप लोग लेसन वाइज पढ़ते होंगे तो कुछ बुकों में जो हमारा पेज होता है उसी पेज के नीचे जो भी उसमें होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी पेज के नीचे शो करा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरा 10 पेज का है, 10 पेज कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में दिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिसको ध्यान से, जैसे आपका ट्रिपल सी के बुक में दिया है हर एक लेसन के लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने दिया है। कभी देखते नहीं हो आप लोग, देखना पूरा लेसन पढ़ लेना, उसके बाद से लास्ट में जब जाओगे ना एक दो पेज में दिया रहेगा, मतलब उसमें जो भी ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ना हम लोग इंसर्ट फुट नोट और इन नोट का यूज करते हैं। मतलब यूं कह लो उस पेज का इंफॉर्मेशन उसी पे दिखाना तो फुट नोट, और हर एक पेज का इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में दिखाना तो वहां पे इन नोट। अदर कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस इंफॉर्मेशन शो करने के लिए करते हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या है? कोई शॉर्ट नेम हमने लिखा था उसका फुल फॉर्म बताना है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको शो करके दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसका यूज करते हैं। तो चलो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रियल में फुट नोट करते हैं तो कैसे काम करता है और इन नोट करते हैं तो कैसे काम करता है और कैसे शो कराते हैं और रियल में बहुत ज्यादा यूजफुल है कि नहीं है, कहीं काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसका। तो चलिए देखते हैं। तो लगभग हमारे पास 8वें पेज तो वही है, बोलिए। तो हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, पहले पेज पे तो नहीं करना है कुछ, दूसरे पे आ जाते हैं। तो देखो ये दूसरा जो हमारा पेज है इस पे हमने कुछ लिखा है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, लिखा है बहुत अंदर। चलो यही हमारा पेज है दूसरा। ध्यान दीजिएगा, यही जो हमारा वर्ड है, अब इसी वर्ड के बारे में ध्यान देना। इस वर्ड के बारे में हमको क्या करना है, कुछ बताना है। तो यहाँ पे हम नहीं बता पा रहे हैं, इसी पेज के नीचे बताना है। तो हम आ जाएंगे क्या, क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट पे। अब जैसे में यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी पेज के नीचे एक यहाँ पे देखो लाइन बन गया और नंबर आ गया 1 आया है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे हम बता देंगे वर्ड है क्या, तुमने बोला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देने हैं इसके बारे में दे सकते हो। ठीक है, इसका एक्सटेंशन नेम यह होता है। ठीक है, तो हमने दे दिया, इसी पेज पे दे दिया। अब देखो फायदा क्या होगा, एक जगह और मैं दे रहा हूं कहीं पे, इस वाले पेज पे जैसे क्लिक कर लो, नहीं समझ रखते हैं कि क्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं तो इंसर्ट फुट नोट पे आ जाते हैं। देखो टू आ गया अपने आप, और हमने बताया क्लिक मीन्स लेफ्ट बटन, कौन सा, माउस का। उतना समझदार है, समझ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन जहां जहां आपको शो कराने हैं वो शो करा सकते हैं। चलो अब यहीं पे हम इसी पेज पे आते हैं और इस वर्ड के बारे में हमें सबसे लास्ट में बताना है। तो आप बताओ, यहाँ पे इस पेज के नीचे नहीं बताना, सबसे लास्ट में। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इंसर्ट इन नोड पे आ जाऊंगा। तो देखो सबसे लास्ट में लेके आया है, जितने पेज है 8वें पेज पे लेके आया है और यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, आप देख लेना कहाँ पे सबसे अच्छा रहे, वहां पे आप लोग बता देना। जिसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वैसे मैं
जो भी देना है आपको इसके बारे में जानकारी है, और ज्यादा नहीं कुछ देना है। अब देखिए फायदा क्या होगा। अब अगले दिन जब हम आएंगे, ध्यान दो, अगले दिन आएंगे, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चेक करना है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया इस पेज पे, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट फुट नोट, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो तुरंत वहीं पे जंप करके चले जाओगे। आ गए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद देखो बताएगा वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में और लिखना है तो लिख सकते हो। चलो फिर से हम करते हैं नेक्स्ट फुट नोट, मतलब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, तो फिर से क्लिक करेंगे तो सेकेंड वाले पे लेके चला आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्लिक दिख रहा है आपको, तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे दिया देखो इंड नोट, नेक्स्ट इंड नोट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो है ही है, तो आप यहाँ पे आते हैं, अब क्लिक करो, आ गए यहाँ पे। और एक बार में एरिया शो करना हो तो इसके लिए सबसे अच्छा है शो नोट। कौन सा एरिया शो करना है, इन नोट वाला, बस ओके, एक बार में बता देगा, मतलब जितना है सब शो हो जाएगा। और फिर से शो, तो यहाँ पे यह शो हो जाएगा। तो ऐसे कामों के लिए इन ऑप्शनों का यूज करते हैं। ठीक है, अदर बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। हाँ, जैसे मान लो SBI लिख दिया या OS लिख दिया, उसका फुल फॉर्म हमको बताना उस पेज के नीचे, ऐसे कंडीशन में ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल है, और ज्यादा बहुत बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, छोटे छोटे ऑप्शन है जिसका यूज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला ग्रुप दिया हुआ दिया है सिटाशन से बिब्लियोग्राफिक। यह क्या होता है समझिए, जो सिटाशन एंड बिब्लियोग्राफिक जो ग्रुप है, यह एक ऐसा ग्रुप है जिसका इस्तेमाल कभी कभी होता है, और वह कभी बुक तैयार करते समय होता है। अगर कहीं ऑफिस में काम करोगे आप लोग वैसे, तो कहीं इसका यूज नहीं करते। ठीक है, अगर ऐसे जगह काम कर रहे हो जहाँ पे बुक तैयार किया जाता है और आप उसको तैयार करते हो बनाते हो, तो वहां पे कभी कभी महीने में, साल में, 6 महीने में कभी कभी 2 बार यूज में आ जाता है, लेकिन आना चाहिए अभी। अब क्यों ऐसा है समझिए, देखो यह सिटासन जो ऑप्शन दिया गया इंसर्ट सिटासन, यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन शो करने के लिए करते हैं। अब कैसा इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई डाटा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लेते हो और अपने उस बुक में सम्मिलित करते हो, तो वहां पे बताना पड़ता है कि वह मैटर 2 लाइन का, 4 लाइन का, 10 लाइन का आपने कहां से लिया है, किस बुक से लिया है, किस आर्टिकल से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है, किस फिल्म से लिया है, किस इंटरव्यू से लिया है। मतलब अगर आप बुक बनाते समय वह इंफॉर्मेशन उस फिल्म का, उस बुक का, उस आर्टिकल का, उस इंटरव्यू का अगर आप किसी लाइन में लिख देते, कोई पैराग्राफ बना देते, तो दिक्कत क्या होती है, इनकेस हम प्रेजेंट टाइम में ले लिए और बताए नहीं और उस बुक को पब्लिश कर दिए, तो वह पब्लिकेशन अगर जान लिया तो आपका बुक बंद हो सकता है, आप पे क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो उससे हमको परमिशन लेना पड़ता, सर आपका कुछ लाइन में अपने बुक में सम्मिलित करना चाहता हूँ, क्या परमिशन दे रहे हैं? तो कहेगा यस, कोई बात नहीं, ले लो। लेकिन कहेगा ले लो, फिर भी कहेगा बाबू लाइन तो दे रहा हूं, लेकिन मेरा इंफॉर्मेशन उस बुक में होना चाहिए कि यह मैटर कहाँ से लिया गया या किसके द्वारा बनाया गया, जिससे इनकेस फ्यूचर में अगर कोई सवाल करता है तो हम बता सके या दूसरा कोई जान सके कि ये मैटर इस बुक से, इस आथर के द्वारा, इस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया था और ये यहाँ से लिया गया। तो ऐसे कंडीशन में इंसर्ट सिटासन का लोग यूज करते हैं। अब तो देखते हो ना फिल्म बनते हैं, साउथ इंडियन का जो फिल्म है वही रीमेक आ जाता है हिंदी में, बॉलीवुड में वही बॉलीवुड का आ जाता है भोजपुरी में। ठीक है, ऐसे आते हैं ना सेम वही, मतलब विलेन अलग हो जाता है, एक्ट्रेस अलग हो जाते हैं, एक्टर अलग हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडिटिंग अलग हो जाता है, लेकिन कहानी सेम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं
कि जो साउथ इंडियन वाला एक्टर मतलब जो डायरेक्टर सोचा था सेम वो ऐसा ही सोच लिया था बॉलीवुड वाला, सेम वो ऐसा सोच लिया था भोजपुरी वाला। मतलब क्या होता है उसका रीमिक बनाते हैं तो ऐसे बना देते होंगे, नहीं उसे परमिशन लेना पड़ता है कि सर आपका मैं यह उसका है बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड जिससे वो परमिशन लेके वो क्या कर लेते हैं बना लेते हैं और आसानी तरीके से आप लोग को आपकी भाषा में दे देते हैं और आप समझ लेते। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज में लोग कहाँ आता है, तो ऐसे बहुत सारे मैटर इंफॉर्मेशन होते हैं जो दूसरी जगह से ले लेते हैं और अपने भाषा में उसको बना देते हैं, ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में लोग इंसर्ट सिटाशन के सहारे वो इंफॉर्मेशन शो करा देते, दिखा देते हैं। लेकिन एक बात और, इंफॉर्मेशन भले ही दिखाएंगे बिना परमिशन लिए नहीं। अगर इंफॉर्मेशन हमने इंफॉर्मेशन दिखा दी और उससे परमिशन नहीं लिया है ना तो भी वो क्लेम कर सकता है। हम नहीं जानते हमारा नाम तुम इस्तेमाल करोगे मेरा बिना बताए, बोलो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो किसी को मेरा नाम रख के शंभू सर पैसा मांगे दीजिए, ठीक है, तो दे दिया, फिर दूसरे से मांग लिए दे दिया, तो आप बताओ वो पैसा मांगने किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात हम दो चार को सुनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी है। तो ऐसा चलिए लोग करना नहीं चाहते हम, क्योंकि मेहनत हम 2-4 साल हम किए, फायदा उसका दूसरा कोई उठाएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे और आप भी नहीं चाहेंगे। दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि हमारा मेहनत और उसका बेनिफिट दूसरा कोई उठाए। हाँ मेरे अनुमति से ले ले अच्छा है, लेकिन विदाउट परमिशन दिक्कत है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करें, डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलो मान लो हम यही वाला जो डाटा है ना वो किसी बुक से लिए थे, किससे लिए थे जी, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं थोड़ा जगह देने के लिए, और आ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड सोर्स पे क्लिक करेंगे, और ऐड सोर्स पे क्लिक करते देखो पूछ रहा है क्रिएट सोर्स, करे टाइप ऑफ सोर्स कहां से लिए हो आप, बुक से लिए हो, मतलब जो इंफॉर्मेशन बुक वाला है, या कोई सेक्शन है, या कोई आर्टिकल है, या कोई कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड कोई आप इंफॉर्मेशन है, कोई रिपोर्ट है, कोई वेबसाइट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, कोई आर्ट है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, परफॉर्मेंस है, फिल्म है, इंटरव्यू है, बहुत है। चलो हम तो बुक से लिए थे, किसे लिए थे, तो क्लिक किया, अब पूछ रहे तो आथर का नाम बता दो, उसके आथर कौन थे, तो हम अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद से अभी फिल्म लेते तो पूछता उसका डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन कंपनी कौन है, फिल्म का नाम क्या है, किस सन में लॉन्च किया गया था, सब पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए कारपोरेट ऑथर, मतलब अगर मेरे साथ इस बुक को बनाते समय, इस मैटर को बनाते समय मेरा कोई साथ दिया हो तो ले लेंगे उनका भी नाम, नहीं सर हम अकेले बनाए थे इसीलिए छोड़ देंगे। टाइटल, और टाइटल हम दे देते हैं, तो हमने ज्यादा नहीं, बस कंप्यूटर फंडामेंटल से थोड़ा सा कुछ लाइन हमने लिखा था, वही मैटर लोगों को ज्यादा पसंद आया। उसके ईयर पूछ रहा किस ईयर में, तो लॉकडाउन में बनाए थे, खाली बैठे थे। सीटी पूछ रहा है, पढ़ रहा हूं ना। पब्लिशर कौन है, गायत्री। ठीक है, बैलूम, मतलब नहीं होता बुक में आते हैं बैलूम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आता है कि नहीं आता है, कहते हैं फर्स्ट वाला पढ़ लिया सेकेंड वाला खरीदना है, सेकेंड वाला पढ़ लिया थर्ड वाला। ठीक है, तो ऐसे आते हैं, तो हमने बोला अभी फर्स्ट वाला है, आप कुछ नहीं करेंगे बस कर देंगे ओके। तो देखो कुशवाहा 2020 आ गया, आया यहाँ पे, तो इससे तो मतलब है नहीं, क्या समझेंगे कुशवाहा 2020 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आ जाएंगे यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक पे, इसी मतलब उसका दिखाना है डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके क्या करेंगे, इसको यहीं पे दिया इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, दिख रहा ना आपको, यहीं पे क्लिक करके इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट कराते ही देखो क्या हो गया, ये सारा इंफॉर्मेशन शो हो गया। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है, बुक है, आथर कौन है बता दिया, पढ़ रहा हो ना, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2020 बैलूम फर्स्ट, समारा जी
तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप है, ठीक है, करके देख सकते हो। अगर यहीं पे अगर मान लो फिल्म लिए होते आप, तो देखो क्या पूछता, टाइटल मतलब फिल्म का नाम, जो फिल्म का नाम हो, ठीक है। कह रहा प्रोडक्शन कंपनी, मतलब किस कंपनी द्वारा प्रोडक्शन किया गया इसका। उसके पूछेगा डायरेक्टर और ईयर, जरूरी है, ठीक है। चलो हटाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन सब का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका स्टाइल भी दिया है, अब चाहोगे तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब कैसा स्टाइल, जैसे मान लो यही है तो यह सबसे अच्छा स्टाइल है, फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे स्टाइल दिया है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर लो। नेम शॉर्ट करोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहा हो ना। लेकिन ये नहीं पता चला क्या लिखा है, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है, ये कुशवाहा यश क्या है, नहीं पता चल रहा है ना। इसीलिए सब जो फर्स्ट में जो आया था टाइटल शॉर्ट, यह सबसे अच्छा था, जिसे क्लियर हो जा रहा कौन क्या है, समझ रहा ना। तो आप लोग स्टाइल चेंज कर लीजिएगा। और यहीं पे ऑप्शन दिया है मैनेज सोर्स, मतलब जो बनाया वो दिखेगा, तो आपकी मर्जी, नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, फिर से नया बनाना नया बना सकते हैं, और कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। कोई देखो ये बताया है, ट्रिपल सी बुक है, आथर का नाम अग्रवाल राहुल लिख दिया है, आगरा, ये बताए जा रहे हैं। मतलब दूसरा कोई पढ़ाया तो बताया क्या कहाँ से आया। हो जाएगा, नहीं होगा, कर ले जाओगे बस, और पढ़ा दें।